और उसके बाद ये हुआ कि आईएसआई जिन्होंने वो साजिश रची थी वो स्वयं भारत में जांच करने आए और उन्होंने डोजियर फेंक के मारा इस देश के ऊपर, इस प्रधानमंत्री जी के और केंद्र की सरकार के ऊपर, और कहा कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, तो आपने खुद कराया है। और अब ये सबूत निकल के आए हैं जिसमें भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग ये सब काम कर रहे हैं। यहां प्रश्न ये उठना है कि देश के कैंपस, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे रामजस का हो, जहां से प्रतिभाएं निकलती हैं, जहां से लोग निकलते हैं, वहां अगर राष्ट्र विरोधी नारा लगता है, भारत के खिलाफ नारा लगता है, कश्मीर की अखंडता के खिलाफ नारा लगता है, तो इसकी असफलता का सीधा सीधा श्रेय केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सड़क चलते गिरफ्तार करके कीर्तिमान बनाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी असफलता स्वीकार करें कि दिल्ली में उनकी नाक के नीचे केंद्रीय विद्यालय में चंद लफंगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाया और वो आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए, आज तक उन चेहरों की पुष्टि नहीं हुई, उन्हें जेल के पीछे नहीं डाला गया। और कल रामजस कॉलेज में फिर यही हुड़दंग कराने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश चुनावों में जीतने की जद्दोजहद के चक्कर में भारतीय अस्मिता, भारतीय अखंडता और भारत में इस बात की हिम्मत लोगों में पैदा मत करिए। आम आदमी पार्टी पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ इस बात को रेखांकित कर रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस समय बीजेपी और उसके संगठनों के माध्यम से, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे बजरंग दल हो, अपने पैसे भेजकर कोशिश करा रही है कि किसी तरह से भारत के रक्षा सौदों की बात बाहर जा सके। मैं तमाम राष्ट्रवाद के पैरोकार, उन मासूम लोगों से जो इनके चक्कर में हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये अपने पूर्व में राम को ठग चुके हैं। रामलला टाट में है, ये सारे ठाट में हैं। इस बार ये इस देश को ठगने वाले हैं इस राष्ट्रवाद का नारा लेकर। तो इन फर्जी राष्ट्रवादियों की चपेट से इस देश को बचाने के लिए देश के सारे छात्रों से अनुरोध है कि अगर उन्हें किसी विषय पर बहस करनी है तो वो एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत एक दूसरे को आमंत्रित करके उस पर विचार विमर्श करें, इनके चक्कर में ना आए, चूंकि इनका सारा प्लान पहले से डिजाइंड है कि कौन आईएसआई से चंदा लेगा, भाजपा के बैनर्स के नीचे लेगा, फिर रैलियां कराएगा, फिर चंद लड़के जाकर नारा लगाएंगे भारत माता मुर्दाबाद के, फिर 5-6 लड़के उनको पीटेंगे और फिर ये राष्ट्रवाद के महानायक बनकर सामने आएंगे। तो हम आम आदमी पार्टी की ओर से देश के तमाम जागरूक नागरिकों को जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के साथ नहीं हैं, उन सब से अनुरोध करते हैं कि वो मतदान का निर्णय अपने विवेक से लें। वो ए को जिताएं, बी को जिताएं, सी को जिताएं, पर उन लोगों को पहचान लें जिन्होंने राम को बेचा और जो अब इस राष्ट्र को बेचने वाले हैं, उनको पूरी तरह से पहचान लें। इन अखबारों को दोबारा देखें, इन चेहरों को पहचानें कि बीजेपी की आईटी सेल का संयोजक मध्य प्रदेश का, उसके बारे में वो कबूल कर रहा है, वो पुलिस के सामने भी कबूल कर रहा है कि उसको बाकायदा पैसे मिले, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। तो हम इस नेक्सस को एक्सपोज करना चाहते हैं और हम इस लड़ाई को आखिरी हद तक ले जाएंगे छात्रों के साथ, चाहे वो रोहित वेमुला वाला मामला हो, चाहे वो कहीं का मामला हो। छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा दे दी गई जिनकी डिग्री के बारे में खुद पता नहीं है कि है कि नहीं है, जो खुद अप्लाई कर रहे हैं। किसी विश्वविद्यालय से कोई पढ़ ले तो बड़े गर्व से कहा जाता है, आईआईटी खड़गपुर से अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक पास आउट हैं। आईआईटी खड़गपुर गर्व से कहता है कि हम वहां से निकले। मैंने मेरठ विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। मेरठ विश्वविद्यालय अपने ब्रोशर में लिखता था कि हमारे यहां से कुमार विश्वास पढ़कर गए। ये अजीब लोग हैं जो अपने विश्वविद्यालयों को कोर्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि बताना मत कि हम पढ़ के गए कि नहीं गए। इससे साफ है कि ये पढ़ के नहीं गए। ये बेपढ़ों लिखों की, कुपड़ों की और अनपढ़ों की सरकार है और ये फर्जी राष्ट्रवाद की एक दुकान खोलकर बैठी है जिसे हम एक्सपोज करते रहेंगे।